हेलो प्यारे बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है कि कैंसर निदान की विधियाँ क्या हैं और कैंसर उपचार के यानी सामान्य विधियों का विवरण दीजिए। तो इसके बारे में आसान तरीके से समझेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कैंसर की निदान की विधियों के बारे में पहले समझते हैं। तो कैंसर की पहचान निदान के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें पहली है कोशिकी परीक्षण यानी कोशिका का परीक्षण करना। तो इसमें क्या होता है कि गर्भाशय ग्रीवा और मौखिक कैंसर की जांच है तो ये विधि तैयार की जाती है और बायोप्सी में ऊतक के एक छोटे से टुकड़े की कोशिकी जांच की जाती है। इसे हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। इसमें चीरा लगाना या एंडोस्कोपी आदि की सहायता ली जाती है, मदद ली जाती है। दूसरा है प्रतिबिंबन। प्रतिबिंबन में कुछ तकनीकें प्रयोग की जाती है, जैसे एक्सरे या सीटी एक्सरे या एमआरआई या फिर पीईटी। फिर उसके बाद है रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण में एंटीजन और एंटीबॉडी यानी आधारित जो रक्त में एसिड या फास्फेटेस के बड़े स्तर की जांच की जाती है रासायनिक परीक्षण में। उसके बाद है प्रत्यक्ष जांच। प्रत्यक्ष जांच में एंडोस्कोप और गैस्ट्रोस्कोप और कोलोनोस्कोप या फिर लेप्रोस्कोप ये आते हैं प्रत्यक्ष जांच में। उसके बाद है सी में यानी आणविक जीव विज्ञान जांच यानी वंशागत कैंसर के खतरे या ओंकोजीन की पहचान है। ये आणविक यानी जीव विज्ञान की जांचें आती हैं। फिर उसके बाद एक कैंसर उपचार की सामान्य विधियाँ। तो इसकी सामान्य विधियाँ मतलब की रणनीतियाँ इस प्रकार हैं। जैसे पहला है शल्य चिकित्सा यानी चीरफाड़ करना। तो शल्य चिकित्सा में कैंसर से जो प्रभावित अंग होता है, कोई हिस्सा होता है, उसको शल्य क्रिया द्वारा अलग कर देना। और ये जो है शल्य क्रिया ये अभी यानी उपचार की पहली ही लाइन में मानी जाती है। फिर है विकिरण चिकित्सा या जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ये जो कोई प्रभावित भाग होता है कैंसर से, ट्यूमर को यानी विकिरण द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और इसका ध्यान रखा जाता है कि सामान्य कोशिकाएं यानी प्रभावित ना हो, तो ठीक ठाक कोशिकाएं और शल्य क्रिया के साथ ही विकिरण चिकित्सा की जाती है। उसके बाद है रासायनिक चिकित्सा। इसमें अनेक औषधियों यानी रसायनों द्वारा उपचार रासायनिक चिकित्सा कहलाता है। इसके अनेक अन्य दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे बाल झड़ जाते हैं या रक्त अल्पता हो जाती है या जी मिचलाने लगता है। तो ये रासायनिक चिकित्सा में आता है। फिर है पितृक्षी चिकित्सा। इसमें क्या होता है कि रोगों की पितृक्षी यानी तंत्र को सक्रिय यानी वाले पदार्थ दिए जाते हैं। तो ये पितृक्षी चिकित्सा में आती है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।